ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Here I bring you JCB की खुदाई live. Yeah. I guess people like this JCB की खुदाई more than my vlogs. We are starting. खराब था इसलिए ट्रैफिक लगा है। देख रहे हो ये सारे लैंडस्लाइड्स लेफ्ट में। जाओगे या धक्का लग के राइट में खाई से नीचे चले जाओगे। देखो किसके साथ ऐसा हुआ ना हो, और मेरे साथ भी ऐसा ये तो छोटे से पत्थर गिरते हैं ना, ये छोटे से बहुत, अगर ये भी आ गया अचानक से तो भी बाइक गिरा देंगे। क्योंकि वो अगर टायर के नीचे आ गए इतना सा पत्थर और ध्यान नहीं दे पाए हम तो आप फिसलते हुए जाओगे नीचे। लेकिन that's where faith comes into role. Faith and fate, both of them. कि किस्मत में होगा तो होगा ज़रूर, और भगवान पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं। चल अचानक से ब्रेक, तो यू नीड टू रिकग्नाइज पीपल यू आर राइडिंग विद, पीपल यू आर ट्रैवलिंग विद। अगर जैसे ये बंदा था पीछे वाला, ही इज़ नॉट वेयरिंग हेलमेट, ही इज़ वेरी अनसर्टेन कि कहाँ लेफ़्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, कब ब्रेक मारना है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर डेंजरस, ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम देम। या तो रुक जाओ, इनको चले जाने दो, या तो आगे निकल जाओ अगर पॉसिबल है तो। माउंटेन्स का एटलीस्ट
don't expect dogs and cows over the highway. ओवरटेक करने से पहले पीछे देख लें कौन आ रहा है और कितनी स्पीड से आ रहा है और क्या वो भी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। सो आई डू सी मेरे रियर मिरर में एक बाइक एक बस चल रही है मेरे पीछे एट हाई स्पीड। तो अगले ओवरटेक से मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो भी ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रही हो। दिस वन मोर लैंडस्लाइड ऑन आवर लेफ्ट। ये देखो आ गई बस एकदम पास में। मैं इसको आगे निकलने दूंगा, इनको ज़्यादा चिल होती है और उसके पास गाड़ी भी मुझसे बहुत बड़ी है, तो आई कैन नॉट कम्पीट विथ हिम एटलीस्ट ऑन रोड। रोड एज इन रोड लाइक दिस। हाईवे होता तो ये दिखता भी नहीं, कहीं जगह होती है रोड पे अगर। फिर पीछे चेक करा मैंने कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है। थोड़ा सा कॉर्नर पे आके देखा आगे कोई गाड़ी बहुत नहीं चल रही है। गिरना नहीं। तुम भी नहीं गिरना, पीछे नहीं रह पाऊंगा उठाने। I've just checked, we have already crossed Shivpuri, so kind of we have already covered 20 kilometers and it's just 45 kilometers to Dev Prayag. Dev Prayag is my first you can say milestone. If roads, traffic and weather is good ahead, then I'll go ahead of Dev Prayag also. Go really slow on these kind of patches on road. It's wet, it's mud, कीचड़ पे बाइक को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप तेज़ चला सकते हो, फॉर श्योर तेज़ चला सकते हो, लेकिन अगर कोई पत्थर भी सामने है और आपने ब्रेक मारने की कोशिश करी तो यू विल स्किड। इवन जब मैं इन जगहों पे चला रहा हूँ तो हैंडल अपने आप लेफ्ट राइट मुड़ता है थोड़ा सा। आई कैन नॉट अफोर्ड टू राइड above 30 or 35. ये देखिए ऊपर माउंटेन्स, ये बस ऊपर चिपके हुए हैं, कभी भी गिर जाएंगे। और ये सब जो नीचे गड्ढे हुए हैं ये ऊपर से माउंटेन्स गिरे हैं लैंडस्लाइड से, उसी के साइंस है ये।
ये लैंडस्लाइड अभी हुई है फ्रेश, तो उन्होंने मुझे रोक लिया है। यू सी दैट ह्यूज रॉक एंड वो पूरा माउंटेन पूरा नीचे आ गया। ये पूरा अभी पूरा से नीचे आ गया ये आपके सामने हुआ है? ना हम तो पहले हुआ है। अच्छा, फिर आप दिल्ली रहने वाले हैं? नहीं, मैं इससे गुड़गांव से हूँ, दिल्ली। दिल्ली गुड़गांव? हाँ। पत्रकार? नहीं, मैं मूवीज़ बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स। तो मैं चला जाऊँ चोपटा, ठीक है, रास्ता आगे। They've given us a green flag. We can go now. उन्होंने रास्ता आगे का क्लियर कर दिया है। यहाँ पे भी पड़ा था, वो स्टोन्स हटा रहे थे। That's nice. इतनी जल्दी ये रोज लैंडस्लाइड बता रहे हैं कि अभी हुई है 15 मिनट्स पहले। इस जेसीबी ने सारा रास्ता सही कर दिया। एंड ये सारे थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे रहते होंगे मेरे ख्याल से। 2 major parts of becoming a good rider is knowing what you can do on a road and what your bike can do. Understanding your machine, understanding its limits, and understanding your limits and admitting them and being within those limits is the only key to go for an endless ride of life. तो बार बार ये ऐसे छोटे छोटे ख़राब रोड के पैचेस आने से ये होता है कि आपका फ्लो टूट जाता है। आपकी जो नज़र जम जाती है रोड पे, उसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है नज़र जमाने पे रोड पे। उसके बाद ये ऐसे पैच आ जाते हैं, आप स्लो कर देते हो, वो मोड आपका बार बार ब्रेक हो जाता है। जैसे आप देखो आगे फिर से समथिंग इज़ हैपनिंग। ट्रैफिक लगा दिया। घोसड़ी के बहुत जल्दी हो गई इसको, कितना तेज चला रहा देखता हूँ।
erratic driver, a real slow moving vehicle, it can save you a lot of time, it can make you wrist freeze a lot of time, but then it should be calculated. What is the difference between your and the vehicle which you're going to overtake? Will it be safe to increase the speed to the level which is required to overtake? Timing it well, that there's nobody coming from the right side and there's no curve or something where you need to go for a sudden brake, because when you're overtaking you are anyways accelerating. No matter what speed are you moving, what matters is that when you are overtaking you are accelerating, and if you hit sudden brakes while accelerating even at 50 kilometers per hour, the chances of bike skidding is way more higher. ये देखो लैंडस्लाइड मेरे सामने हो गया। अरे जाने दे मुझे कछुए। ट्रैफिक हुआ फिर से हुआ, कुछ हो रहा है। This is a mess. मन भर लो, आज मैं बहुत जेसीबी दिखाऊंगा। यहाँ पे खड़ा होना सही है? ये तो साला पूरा गिरा हुआ है। बाइक पार्क कर करके मैं दूर हट जाता हूँ। You're on yourself, bike. खुलवा रहे हैं वो, खुलवा रहे हैं। बंद क्यों नहीं करा देता? तुझे भी इतनी पावर है तेरी?